हाय फ्रेंड, इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Oppo A3 Pro 5G इस पर MDM लॉक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं। तो इसका हमने रिपेयर भी करवाया और ये रीड राइट सही तरीके से होता है। ठीक है, तो हमारे साथ रहिए और इसका CPH मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले ये इस तरह था, आप देखें, समझ रहे हो। जब हमने रिपेयर कर दिया और FRP रिमूव कर दी तो अब ये इस तरह आ गया, समझ रहे हो, फोन लॉक। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को CPH भी बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, Oppo A3 Pro CPH 2639 और आप पीछे भी देख रहे हैं। इसको हम बाईपास करेंगे और साथ साथ हम इसको रिपेयर भी करेंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है ना, हम नेटवर्क को अनलॉक करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर जो मॉडल हमने सेलेक्ट किया है पेंडोरा में, आप लोगों ने वही मॉडल सेलेक्ट करना है, समझ रहे हो। अच्छा, इस मोबाइल का सिक्योरिटी है 2024 का, लेकिन रीड राइट आप देख सकते हैं ये प्रीलोडर मोड में सपोर्ट है। इस तरह मॉडल भी है कि इसका ब्रूम और प्रीलोडर दोनों जो है ना लॉक होती है, उसका मेथड अलग है और वो है भी पैड। ठीक है, वो सोल्यूशन पैड है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपली सी IMEI रिपेयर करेंगे। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना, आप इसका फुल डम भी बना सकते हैं। डम बनाने के बाद जो है ना, आपने जो भी करना है इस मोबाइल के साथ आप कर सकते हैं। बाद में अगर कोई मसला हो तो आप वही बैकअप रिस्टोर करके अपना अ, इस मतलब फिर दोबारा इसका ओरिजिनल शक्ल में लेके आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये नेटवर्क हो गया अनलॉक। अब हम इसका रिपेयर करते हैं, ओरिजिनल IMEI, और आप लोग हमारे साथ रहिए। Talk back on. 89% charging slowly. Gestures for certain features are now disabled. तो फाइनली हमारा डिवाइस जो है ना ये हो गया ओके। अच्छा, इसका जो स्किप स्किप वाला होता है, जो फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो के बाद जो हम स्किप करते हैं, उसको हम जो है ना काट लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हम इसको करते हैं ऑन MDM लॉक, और इसका IMEI भी रिपेयर हो गई। इसका बूट आप देख सकते हैं, ये ऑन लॉक है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस मोबाइल में एक और वर्जन होता है जो उसका सिक्योरिटी थ्रेट होता है, वो उसका अलग मेथड होता है। वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये इसी वजह से आसान था क्योंकि ये पेंडोरा पे रीड राइट होता था। ठीक है, अब इसको हम करते हैं स्किप और डायरेक्ट जो है ना आपको स्क्रीन दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये आप सिग्नल भी आप देख सकते हैं, इसका डेटा भी आप देख सकते हैं। ये देखें, दरअसल यूफोन सिम है, इस पर 3G 4G हमारे ख्याल में अभी ये जो है ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इस पर सिर्फ क्लिक करो बस एक मरतबा, ऑन होने के बाद ये एरर आएगा। डेटा को बंद करते हैं और दोबारा इसको करते हैं ऑन और देख लेते हैं कि चलो ठीक है 2G है, ठीक है, पीछे से 2G है। अब इस पर हम कॉल मिलाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं IMEI भी दिखाता हूँ। ये IMEI जो है ना, ये इसको ओरिजिनल IMEI देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप लोगों को दिखाने के लिए दिया। ये फेक है, इसका ओरिजिनल IMEI हम रिस्टोर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा ही समझो, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, वही IMEI है, समझ रहे हो। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।